अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं आज गजा की जंग को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 732 दिन इस जंग के गुजर चुके हैं। यह कोई मामूली जंग नहीं थी। ये इंसानी तारीख की और इंसानी हुकूक की पामालियों पर मबनी एक ऐसी जंग थी जिसमें पूरी दुनिया इंसानियत की तजलील और इंसानियत के खिलाफ जुल्म सितम को देखती रही। आप जानते हैं इस जंग में गजा के निहत्ते लोगों ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है और इस जंग में जो आज तक वो अदाद व शुमार जो गजा के हस्पतालों तक जो लोग लाए गए हैं, सिर्फ उनका जो डेटा है वो तकरीबन 67,000 से ज़ायद लोग हैं जो इस जंग में जाँ बहक हुए, शहीद हुए। और ये वो लोग थे जिनमें 20,000 बच्चे भी हैं और इनके अंदर ख़वातीन भी हैं और बूढ़े भी हैं। और इस वक्त आलमी मीडिया रिपोर्ट करता है और बताता है कि तकरीबन गजा का 90% इलाका तबाह कर दिया गया है। यानी वहाँ पर जो घर थे, जो बिल्डिंग्स थी, जो लोगों के रहने की जगह थी, वो 90% तक तबाह कर दी गई हैं। इस जंग में तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख लोग जख्मी हुए हैं, लापता हुए हैं। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस जंग में तकरीबन 4 लाख से ज़ायद गजा के फ़लस्तीनी शहरी निशाना बने हैं और इस जंग में 2 लाख टन से ज़ायद बारूदी मवाद गिराया गया है। यानी आप यूँ समझ लें, हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने जो बमबारी की थी 1945 में, जापान में जो एटम बम गिराए थे, उससे कहीं ज़्यादा एटम बमों की मिक़दार का मवाद गजा में बारूदी गिराया गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं, सलामती कौंसिल की रिपोर्ट्स हैं, इंसानी हुकूक के तमाम इदारों की रिपोर्ट्स हैं। दुनिया भर की जितनी इंसानी हुकूक से, इंसानियत से वाबस्ता तंजीमें हैं, वो सब ये कह चुकी हैं कि गजा के लोगों की नस्ल कुशी हुई है, जंगी जराइम का इर्तिकाब हुआ है। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनकी तरफ से भी फैसले सुनाए गए कि गजा में जंगी जराइम का भी इर्तिकाब हुआ है और नस्ल कुशी का भी इर्तिकाब हुआ है। अफसोस का मकाम यह है कि यूरोपियन हुक्मरान और यूरोपियन पार्लियामेंट, यहाँ तक कि अमेरिका जो अपने आप को दुनिया के आलमी निज़ाम का मरकजी किरदार मानता है, उसने भी गजा में जारी इस नस्ल कुशी को बंद नहीं करवाया। आज एसोसिएटेड प्रेस AP न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें लिखा गया है कि 21 अरब डॉलर से ज़ायद का असलहा अमेरिका ने इस जंग में इसराइल को दिया है। अब आप तसव्वुर करें, 2 सालों में, 24 महीनों में, 732 दिनों में अमेरिका ने तकरीबन 21 अरब डॉलर का असलहा इस जंग में दिया है और यह तकरीबन माहाना कोई 1 अरब डॉलर के लगभग असलहा बनता है जो इसराइल को मिला है। तो आप तसव्वुर कर लें कि योमिया अगर आप इसको तकसीम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि योमिया 30 दिनों में, महाना 30 दिनों में योमिया कितना असलहा अमेरिका के अवाम के टैक्सों का इस जंग में इस्तेमाल होता रहा है। आज तक कितना असलहा अमेरिका ने किसी दूसरे मुल्क को किसी जंग में मदद के तौर पर नहीं दिए हैं और यह असलहा इसराइल को दिया गया और अमरीकी अवाम सड़कों पर निकल कर एहतजाज करते। आप बर्नी सैंडर्स को उठा लें जो अमेरिका के सेनेटर्स हैं, और मारिया जोरी जो एक और रिपब्लिकन पार्टी की कांग्रेस की रुकन है, उनकी आप बयानात उठा लें और अमेरिका के सेनेटर्स और बाकी अरकान पार्लियामेंट के बयानात उठा लें, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका की आवाम के टैक्सों का पैसा इसराइल को दिया गया असलहे की मद में और वह असलहा फिर गजा के अंदर इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन किराम, आज पूरी दुनिया गजा में नस्ल कुशी को रुकवाने, इंसानी हुकूक को बहाल करने, आलमी कवानीन की पामालियों को रोकने का मुतालबा कर रही है। अगर थोड़ा सा आप एक नज़र दौड़ाएं तो दुनिया में अब तक जो इस जंग की वजह से जो लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बाहर निकले हैं, मैं ज़रा आपके पास डेटा रखना चाहता हूं कि दुनिया भर में 45,000 से ज़ायद गजा के लिए एहतजाज हुए हैं। 45,000 से ज़ायद बार गजा के लिए एहतजाज हुआ है पूरी दुनिया में। चुनाचे इटली में 7,643 मरतबा एहतजाज हुआ, जर्मनी में 6,918 मरतबा एहतजाज हुआ, स्पेन में 5,886 मरतबा एहतजाज हुआ, फ्रांस में 5,253 मरतबा एहतजाज हुआ, हॉलैंड में 3,301 मरतबा एहतजाज हुआ, डेनमार्क में 3,244 मरतबा एहतजाज हुआ, स्वीडन में 3,112 मरतबा एहतजाज हुआ, बेल्जियम में 2,252 मरतबा एहतजाज हुआ, आयरलैंड में 1,842 मरतबा एहतजाज हुआ और इसके अलावा
स्विट्जरलैंड में 1516 मरतबा 61 मरतबा एहतजाज हुआ, यूनान में, ग्रीस में 7799 मरतबा, नॉर्वे में 549 मरतबा, लग्जमबर्ग में 423 मरतबा, पोलैंड में 479 मरतबा, इसी तरह से बोस्निया में 311 मरतबा, चेक रिपब्लिक में 161 मरतबा, रोमानिया में 159 मरतबा, पुर्तगाल में 143 मरतबा, माल्टा में 111 मरतबा, क्रोशिया में 79 मरतबा, सुल्वानिया में 80 मरतबा, सर्बिया में 86 मरतबा, आइसलैंड में 86 मरतबा और फिनलैंड में 94 मरतबा एहतजाज हुआ। ये मैंने सिर्फ यूरोप का डेटा रखा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है, इसमें न्यूजीलैंड शामिल नहीं है, जापान शामिल नहीं है, जनूबी कोरिया शामिल नहीं है, इसमें ताइवान शामिल नहीं है और इसके अंदर चाइना भी शामिल नहीं है और इसमें वो अरब मुल्क, मुसलमान मुल्क शामिल नहीं है, जैसे मिस्र है, जैसे अल जज़ायर है, ट्यूनिस है, मराकेश है और इसी तरह से शाम, इराक, यमन जहां हर जुमे को एहतजाज होता है और इसी तरह से पाकिस्तान जहां पर कई मरतबा एहतजाज हुआ है, दर्जनों मरतबा एहतजाज हुआ है और दीगर जो अफ्रीकी ममालिक हैं वो मैंने अभी शामिल नहीं किए हैं। यानी आप यूं तसव्वुर करें कि पूरी दुनिया इस जंग को रुकवाने के लिए एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में कहती रही है कि इंसानियत को बचाया जाए, लोगों को बचाया जाए, बच्चों को बचाया जाए, मुहासरे को ख़त्म किया जाए और लोग जो तड़प रहे हैं उनको तड़पने ना दिया जाए। सबसे बड़ा जो अफसोस है वो नाज़रीन किराम गज़ा के, फ़लस्तीन के पड़ोसी मुल्कों पर है, उर्दन पर है, मिस्र पर है, सऊदी अरब पर है, यूएई पर है, कतर पर है, कुवैत पर है, तुर्की पर है और इसी तरह से पाकिस्तान पर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान और बाकी देशों पर है जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यानी जिनकी जिम्मेदारी थी, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है कि वो गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों के लिए कुछ करें। जंग रुकवाना तो दूर की बात है, गज़ा के लोगों को खाने के लिए खुराक ही फराहम कर दें, पीने के लिए पानी ही फराहम कर दें और कम से कम बच्चे जो तड़प रहे हैं, ज़ख्मी हैं, उनके इलाज मुआवजे के लिए कोई असबाब ही पैदा कर दें। लेकिन उर्दन ने बॉर्डर बंद करे रखा और मिस्र की तरफ से भी बॉर्डर बंद रहा और 2 साल गज़ा के लोग इस जुल्म का निशाना बने जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा जुल्म था और जिसने इंसानियत को शर्मा दिया है। तारीख कभी भी माफ़ नहीं करेगी जो जुल्म 21वीं सदी में गज़ा के लोगों ने बर्दाश्त किए हैं। नाज़रीन इकराम, गज़ा की जो जंग है इसमें जो नुकसान हुआ है वो अरबों डॉलर का है और जो आम शहरी, यानी आप यूं तसव्वुर करें 22-23 लाख लोग थे गज़ा के, उसमें से बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो 18 लाख रह गए हैं और उनमें से भी कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। जाहिर है जब जंग होती है, बमबारी होती है, हमले होते हैं तो उसके असरात वो साल हा साल रहते हैं और लोग और बच्चे इसका निशाना रहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस जंग में इसराइल का भी बड़ा नुकसान हुआ है। आज मेरे सामने इसराइली अखबारात और मीडिया से मिलने वाली इतलात हैं जिनमें बताया गया है कि तकरीबन 80,000 इसराइली शहरी जहनी तौर पर मुतासर हुए हैं इस जंग से। और कल हमने आपको एक रिपोर्ट दी थी जो इसराइली मीडिया ने खुद जारी की थी, इसराइली फ़ौज ने भी जारी की थी, जिसमें एतराफ़ किया गया था कि उनके 1100 से ज़ायद फ़ौजी मारे गए हैं और 36,000 से ज़्यादा फ़ौजी ज़ख्मी हैं, जिस्मानी तौर पर भी, जहनी तौर पर भी, मुख्तलिफ तौर पर भी। और ये जंग जो है खुद इसराइल के लोग भी रुकवाना चाहते हैं। इसराइल के अंदर रोज़ाना एहतजाज होता है, हॉस्टेजेस फैमिली सड़कों पर निकल कर एहतजाज करती हैं। बहरहाल का जो जंग शुरू हुई ये 7 अक्टूबर से नहीं हुई है, इसका दौरानिया बहुत पहले से है। यानी आप यूं तसव्वुर करें कि गज़ा सिर्फ 2 सालों से मुहासरे में नहीं है, इससे पहले भी मुहासरे में था और फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में तो आए रोज़ जो वहाँ के फ़लस्तीनी हैं वो इसराइली सहयूनी सेक्टर्स के मजालिम का निशाना बनते रहे। अब आप ज़रा बयानात देखें इसराइल के मुतशद्दिद सहयूनी वज़ीर ख़ज़ाना समुद्रिश का कि जिसने बार बार कहा कि गज़ा पर हमारा कब्ज़ा होगा, पूरा फ़लस्तीन हमारा होगा, और इसराइली मुतशद्दिद किस्म का जो एतमार बिन गफ़ीर वज़ीर है उसके बयानात आप देख लें, खुद नेतन्याहू के बयानात देख लें, जिसने खुद ये कहा था इसराइल के टेलीविज़न i24 को इंटरव्यू में कुछ महीने पहले, जिसमें कहा था कि मैं खुद एक ग्रेटर इसराइल के मुक़द्दस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहरहाल इकराम, अब इस जंग को बंद करवाने के लिए एक मुस्बत जो कोशिशें हैं वो शुरू हुई हैं। ट्रंप का पीस प्लान जो किस नुकाती है उस पर गौर व फिक्र चल रहा है। मिस्र में इस हवाले से पहला मुज़ाकराती राउंड मुस्बत रहा है और ट्रंप खुद कह रहा है कि यह जंग बंद होनी चाहिए और इस जंग के बंद होने के इम्कानात बहुत वाज़े हैं। यहाँ पर समूद फलुटेला काफिले के शुरका का जिक्र ज़रूरी है। ग्रेटा थुनबर्ग जो कि स्वीडन से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको इसराइल ने गिरफ्तार किया, जो दूसरी मरतबा गज़ा का मुहासरा ख़त्म करने, इमदाद पहुँचाने के लिए समूद काफिले में शरीक थीं, जिनको इसराइल ने कैद में रखा। ग्रेटा थुनबर्ग समेत 161 से ज़ायद जो शुरका थे उनको रिहा किया गया है। तो जो ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की शहरी हैं जो दुनिया में मशहूर हैं, इनके बारे में ट्रंप ने कहा कि वो मुश्किलात और मुख्तलिफ तरह के मसाइल का शिकार लड़की है। उसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करता हूं जब ट्रंप से कल पूछा गया। लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग ने मीडिया को कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, हम कोई हीरो नहीं है और हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है।
हम तो सिर्फ गजा के इंसानों के लिए, बच्चों के लिए, खवातीन के लिए खुराक लाए थे और हमें वो खुराक पहुंचाने नहीं दी गई। आलमी कवानीन को रोंदा गया, क्योंकि आलमी कवानीन है कि आलमी समुद्रों में हर कोई सफ़र कर सकता है और मुहासरे का शिकार लोगों को इमदाद पहुंचाना ये बहुत बड़ा आलमी कानून के तहत ये बहुत बड़ा इंसानी फरीज़ा है। लेकिन हमारी हुकूमत यानी स्वीडन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूरोपीय यूनियन ने हमें तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन फराहम नहीं किया। इसे इंसानियत कभी माफ़ नहीं करेगी। यूरोपीय यूनियन के अंदर बाकायदा कल डिबेट हुई है। अफसोसनाक बात यह है कि समूद फ्लोटेला काफिले में जो यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के अरकान थे, उनकी गिरफ्तारियां जो इसराइल ने की हैं उस पर कोई बात नहीं की गई है। बहरहाल नज़र काम, इस जंग को बंद होना चाहिए और गजा समेत दुनिया भर में कम से कम इंसानियत का लिहाज करना चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।